वॉल्वो का ये ट्रक है, 2021 मॉडल है। यहाँ पे एक क्लोजेट होती है जिसके अंदर मेरा फूड स्टफ सारा होता है। वो भी हमारे पास ट्रक ड्राइवर है, उससे हम लाइव बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्रकिंग ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आपको अपना ट्रक दिखाऊंगा, ट्रक टूर करेंगे। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो बाहर से तो आप ट्रक दिखाते हैं, अंदर से भी कभी अपना ट्रक दिखाएं। तो आज की वीडियो में आपको अपना पूरा ट्रक दिखाऊंगा, अंदर से भी। यहाँ पे इसका इंजन होता है। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई आप जब पीटीआई करते हैं तो उसका हुड ओपन नहीं करते ना, इंजन आप चेक करते हैं। तो मैं चेक करता हूँ, लेकिन व्लॉग में मैंने कभी आपको दिखाया नहीं है। तो यहाँ पर इसका एक लॉक होता है, इस लॉक को मैंने ओपन कर दिया। सो अब अंदर एक बटन होता है, उसको मुझे प्रेस करना है और हुड ओपन हो जाएगा। फिर मुझे यहाँ से इसको बस पुल करना है, तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। तो जो इसका हुड होता है वो इतना हैवी नहीं होता है। जो कैनवर्स और पीटरबिल्ट के ट्रक होते हैं उनका हुड काफ़ी हैवी होता है, तो इसको मैं एक हाथ से भी पुल कर सकता हूँ। सो मेरे ख्याल से ये V12 इंजन होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी इस बारे में सर्च नहीं की। तो वैसे मैं बाय द वे सर्च करूँगा। अगर इसके बारे में बात करने लग पड़ूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इसका इंजन है। ये आगे आपको जो फ़ैन नज़र आ रहा है, मतलब ये कि ये इंजन को ठंडा करता है। लाइक ये स्टीयरिंग व्हील जो होता है ये उसका रॉड होता है, मतलब इससे स्टीयरिंग व्हील काम करता है। दूसरी साइड पर भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस साइड से कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं बताने वाली, लेकिन मैं अगेन आपको बताया कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये रेडिएटर का पानी अभी गर्म है, बिकॉज़ मैं मिसागा से भी ड्राइव करके यहाँ पे आया हूँ। और जो इंजन ऑयल चेक करते हैं वो उस साइड से करते हैं, वो मैं इस टाइम चेक नहीं कर सकता। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो ये अब लॉक हो गया। तो ये जो आपको आगे नज़र आ रहा है ये जस्ट सेफ्टी का ही लगा है, बिकॉज़ आगे कोई हिरन हाईवे के ऊपर आ जाए तो बम्पर हमारा डैमेज ना हो ट्रक का। इसको लग के ये डैमेज नहीं होता बिकॉज़ ये लोहे का। तो पहले मैं आपको कैबिन दिखा देता हूँ। दोनों साइडों पे कैबिन होते हैं, कोई भी चीज़ हमें स्टोरेज करने के लिए। तो ये ऑलरेडी भी मैंने एक दो दफ़ा दिखाया हुआ है। तो अभी आपको इसमें स्टफ मेरा नज़र आ रहा है ट्रक का। तो इसके अंदर स्ट्रैप्स वगैरह मैं रखता हूँ, ब्रूम, जो सील कटर नहीं होता, उसके अलावा जो एमरजेंसी इक्विपमेंट चीज़ें होती हैं वो सारा इसके अंदर पड़ा हुआ है। दूसरी साइड पर भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस बार ट्रिप पे आपका भाई हीटेड वैन लेके जा रहा है। सो रीफ़र नहीं है ये, और वो जो आपको परे नज़र आ रहा है वो रीफ़र है। ये जो आपको फ़ैन नज़र आ रहा है, ये जब ट्रक बंद भी हो तो यहाँ से हीटिंग कूलिंग होती है। इसका अंदर कन्वर्टर लगा है, APU जिसको बोल देते हैं। जब तक ट्रक बंद होगा ये कोई बंदा ओपन नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ, बंदा कोई चीज़ निकाल के ले जाए, ऐसे नहीं होता। सो ऑलवेज़ डोर ओपन करके यहाँ से इसको हम अनलॉक कर सकते हैं, इस कैबिन को। तो इसके अंदर भी सेम वही कूलिंग वाला सामान पड़ा हुआ है जिससे APU वर्क करता है। और यहाँ पे ये मेरे ट्रक के मैट पड़े हुए हैं, मैंने निकाले हुए एक्स्ट्रा मैट थे। मतलब यहाँ पे मैं कोई चीज़ स्टोरेज नहीं कर सकता। उस साइड पे मैंने अपनी काफ़ी चीज़ें रखी हैं। तो ये आपको दो विंडोज़ नज़र आ रही हैं। मंदिर से आपको जाके दिखाता हूँ कहाँ से इनको ओपन करते हैं। तो गाइज़ आपको मैंने कैबिनेट दोनों साइडों के दिखा दिए हैं। तो ये आपको जो फुट स्टेप नज़र आ रहा है जहाँ से हम ट्रक के अंदर एंटर होते हैं, तो इसको यहाँ से हम अनलॉक करते हैं। तो यहाँ पे नीचे ट्रक की बैटरीज होती हैं, मतलब इसके अंदर ट्रक की बैटरीज हैं। नीचे ये आपको टैंक नज़र आ रहे हैं जिधर से एयर पैदा होती है और जो ट्रक का ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है जिससे। तो ये आपको नीचे बैटरीज नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये बैटरीज वगैरह सारी जो कंपनी टेक केयर करती है ट्रक की। तो रोड के ऊपर हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे जो ट्रक है ना कनाडा अमेरिका में बड़े ज़बरदस्त होते हैं, रोड के ऊपर कोई मसला नहीं होता। सम टाइम अगर मसला हो भी, तो यहाँ पे अगर रोड पे कोई मसला हो भी हमें, तो टायर्स का होता है और लाइट का होता है। बाकी ये है कि चीज़ें चलती हैं, साथ साथ टूटती तो कोई ना कोई चीज़ है ही है। तो गाइज़ ये जो आपको रेड कलर का स्टिकर नज़र आ रहा है, ये जस्ट स्टिकर नहीं है, इसके अंदर फायर एक्सटेंशन पड़ा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता ट्रक के अंदर आग लग जाए तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस वाला हमें रोकता है इंस्पेक्शन के लिए तो ये वो चीज़ देख सकता है। तो तीन चीज़ें होती हैं सेफ्टी के अंदर, एक ये और दूसरा ये है कि तीन होते हैं ट्रायंगल और एक फर्स्ट एड किट होती है, वो हर एक के ट्रक में होना ज़रूरी है। तो खुदा ना खास्ता अगर हमारा ट्रक ब्रेक डाउन हो जाए हाईवे के ऊपर और अगर हमारे पास ये चीज़ ना हो जो मैं चीज़ आपको भी दिखाने लगा हूँ, तो हमें काफ़ी बड़ा फ़ाइन होता है। इसको ट्रायंगल बोलते हैं। जहाँ पे हमने ट्रक अपना पार्क किया होता है हाईवे के ऊपर ही, तो हमें पीछे जाके ये तीन लगा देने होते हैं ताकि हर बंदे को पता हो कि ट्रक में कोई मसला है तो वो फिर लेन चेंज करके साथ से गुजर जाता है। अब आपको आई होप समझ आ गई होगी। इसको वैसे ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये मैंने आपको तीन चीज़ें दिखा दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ट्रक ड्राइवर के पास ये ट्रक में होनी चाहिए और होती भी हैं। चलते हैं ट्रक के अंदर और अंदर से आपको मैं ट्रक दिखाता हूँ। सेफ्टी वाली चीज़ें तो आपने देख ली, अब अंदर से जो ओरिजिनल चीज़ें वो आपको दिखाता हूँ। तो इस साइड पर ये हैंडल होते हैं, जब भी हमने ट्रक के अंदर एंटर होना है तो ऑलवेज इसको पकड़ ऊपर चढ़ना, ये फुट स्टेप पाँव रख के। तो जब हमें ट्रक से उतरना होता है तो उसका मैं आपको वे बता देता हूँ। तो ये जो हैंडल लगे हैं इसको हमें ऑल द टाइम यूज़ करना होता है। जब हमें ट्रक से उतरना है तो एक हाथ यहाँ पे रख लेता हूँ मैं और ये हैंडल को पकड़ के दोनों साइडों से, सो सेफली बंदा उतर जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज़ विंटर में एक दफ़ा आपका बाइक स्लिप हो गया था। तो ये जो आपको लोहे का नज़र आ रहा है ना फुट स्टेप, तो इसके ऊपर जो फ्रीजिंग रेन जम जाती है जब स्नो होती है, और ये है कि फिर स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो तभी
इसको पकड़ के ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। तो जब भी कोई ट्रक में मेरे एंटर होता है उसको मैं बताता हूँ कि भाई शूज़ इस एरिया में लेके नहीं आने, बिकॉज़ ये हमारा रूम ही होता है, तो इस वजह से इस जगह को मैं बहुत साफ़ रखता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको विंडोज़ दिखा देता हूँ। 4 ट्रक में विंडोज़ हैं, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे। बाहर से मैं आपको दिखा दी थी, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये बेड होता है, मतलब कि टीम में 2 जब बंदे जॉब करते हैं तो सम टाइम ये होता है कि दोनों बंदों को सोना पड़ जाता है एक साथ। तो जो कस्टम मेड ट्रक होते हैं उनमें एक ही बेड होता है। वैसे मैंने इसको आज तक कभी यूज़ नहीं किया। तो ये दूसरा बेड है, एक ये बेड है, दूसरा ये बेड है। और अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इसको जस्ट ऐसे ऊपर करना है तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। ये आपको स्टैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं टीवी माउंट करूँगा। और यहाँ पे एक क्लोजेट होती है जिसके अंदर मेरा फूड स्टफ़ सारा होता है, नैपकिन्स, टिशू, जो खाने पकाने का सामान है वो सारा मैं इसके अंदर रखता हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ स्टफ़ आपको नज़र आ रहा है। और इसके नीचे भी एक कैबिनेट है, सो इसके अंदर मैं अक्सर अपना पानी रखता हूँ। तो ये जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से मैं पूरा ट्रक कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मुझे एसी हीट ऑन करनी है, अगर ट्रक को अनलॉक करना है यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से लॉक कर सकता हूँ। ये नीचे लाइट जो चलती है, सो यहाँ पे मैं अपने चार्जिंग वगैरह भी लगा सकता हूँ फ़ोन की। और इस बेड के नीचे एक टेबल होता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो अब ये ट्रक बंद है तो मुझे इस माइक्रोवेव को ऑन करना है। तो यहाँ से एक बटन है, इसको मैं दबा के रखूँगा, ये माइक्रोवेव ऑन हो गया। तो यहाँ पे माइक्रोवेव है, तो इसको मैंने लॉक किया हुआ, ये नीचे नहीं गिर सकता जब जंप वगैरह लगते हैं। तो यहाँ पे नीचे भी एक कैबिनेट टाइप सी जगह है, ये भी कैबिनेट ही एक किस्म का। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये फ्रिज है। सो आपको नज़र आ रहा है ये मेरा फूड पड़ा हुआ है। तो ये है कि इसके ऊपर फ्रीज़र भी है, यहाँ पे आइसक्रीम भी मैं रख सकता हूँ। तो ये एक बंदे के लिए परफेक्ट फ्रिज है, मतलब 5-6 दिन का इसमें फ़ूड आप स्टोरेज कर सकते हो। तो इस साइड पे भी आपको कैबिनेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऊपर आपको सनरूफ नज़र आ रहा होगा। तो इसको ऐसे करके अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मेरा स्टफ़ पड़ा हुआ है। और तो यहाँ पे वैसे मैंने अपनी कैप्स वगैरह रखी हुई हैं, पेपर वर्क ट्रक का। तो ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ये सीवीज़ को बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है कि एक चैनल सेट कर लो, जो भी हमारे पास ट्रक ड्राइवर है उससे हम लाइव बात कर सकते हैं। मतलब गोरे लोग ये बहुत यूज़ करते हैं। और ये जब पुराने वक्तों में जब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, जब बंदा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता था, तो ट्रक ड्राइवर इस तरह फिर लोगों से रास्ता पूछते थे। अगर कहीं जाना होता था ना, जो पास ट्रक ड्राइवर जा रहे थे तो उनसे वे पूछने के लिए सीवी का काम होता था। तो अभी भी गोरे लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो देसी हैं वो नहीं लोग यूज़ करते, बिकॉज़ फ़ोन आ गए हैं, जीपीएस आ गए हैं, हर चीज़ आ गई अब तो। सो ये आपको आगे भी जीपीएस नज़र आ रहा लगा हुआ है। और ऐसा ट्रक होता है। सो अभी मेरा प्लान है कि इसमें मैं टीवी लगा के लगाऊँ। ये काफ़ी खुला ट्रक होता है। एक इससे भी बड़ा कैबिन होता है जिसको स्टूडियो कैबिन बोलते हैं, वो कैनवर्थ और पीटरबर्ग के ट्रकों में होता है। तो ऐसा ओवरऑल ट्रक होता है। तो अब मैं अंदर से आपको चीज़ें बता देता हूँ। सो ये ऑटोमेटिक ट्रक है, यहाँ से गियर शिफ्ट कर सकते हैं हम। और ये जो आपको 2 नज़र आ रही हैं ये ब्रेक्स होती हैं, इसको स्पाइक्स ब्रेक बोलते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील भी मैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ, तो इसको जहाँ मर्ज़ी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद जो सबसे मज़े की चीज़, काफ़ी भाई ये भी सोचते होंगे कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो थक जाते होंगे बैठ के, तो यहाँ पे जो ट्रक की सीट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो ये आप देख रहे हैं, तो इसको मैं ऊपर अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ। तो जब भी कोई जंप लगता है तो हमें कोई जंप महसूस नहीं होते हैं। जब बंदा ऐसे ड्राइव करता रहता है 2-3 घंटे के बाद बंदे की जो बाजू हैं वो थक जाती हैं, तो फिर ये रेस्ट आर्म इसी वजह से है। इस साइड पे भी है, उस साइड पे, दोनों साइडों पर है। तो इस सीट के अंदर एक मसाज का भी ऑप्शन है। जब आप थक जो तो एक बटन होता है यहाँ पे, जहाँ बैक पे ना मसाज होने लग पड़ता है इस जगह पे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और जो ट्रक की सीट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। सो इनको मैं अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्ट कर सकता। अगर मुझे बिल्कुल लाइक स्ट्रेट होकर ड्राइव करनी है, मतलब पूरा फोकस रखना है, तो मैं ऐसे ड्राइव करूँगा। अगर मुझे ईजी होकर ड्राइव करनी है, कंफर्टेबल होकर, इसको फुल पीछे करके जो स्टीयरिंग व्हील है इसको मैं फुल बाहर निकाल लेता हूँ। सो यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ। अगर ऐसे करके करनी है ऐसे भी कर सकता हूँ। मतलब ये है कि इसको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है, तारीफ़ करनी इसकी बन जाती है। वॉल्वो का ये ट्रक है, 2021 मॉडल है। इसको मैं स्टार्ट करके आपको गेज का बता देता हूँ। तो इस साइड पे जो आपको ये बड़ी गेज नज़र आ रही है ये स्पीडोमीटर की है, ये आरपीएम की गेज है। सो यहाँ पे जब मैं इसको आरपीएम दूंगा तो ये आरपीएम की गेज मूव करेगी। सो यहाँ पे आपको नीचे 2 गेज नज़र आ रही हैं,
ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो नीचे टैंक आपको दिखाए थे मैंने, ये उनकी गेज हैं। इस साइड पे फ्यूल की गेज है, ये ऊपर वाटर की है। ये PSI ब्रेक जब हम दिखाते हैं, जितनी ज़ोर से ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पे पता लग जाता है कितने PSI हमने ब्रेक यूज़ की है। तो यहाँ पे जो ट्रक का पानी अंदर आगे डलता है उसकी गेज है। तो ये अभी ट्रक मेरे पास 21 मॉडल है, लेकिन जो इसमें 23 मॉडल के ट्रक आए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक गेज आ गई हैं। तो ये लाइट का बटन है, ये एमरजेंसी का बटन है। तो ये इंजन ब्रेक का बटन है, यहाँ से हम अगर टिप्पर कराने हैं किसी को करवा सकते हैं। और ये जो है ये वेपर का बटन है। तो इंजन ब्रेक का काम ये होता है कि समझ लें कि मैनुअल ट्रैक करके उसको डाउन शिफ्ट करना। तो जैसे अगर हम 105 पे जा रहे हैं और अगर हम इंजन ब्रेक ऑन करते हैं तो राइट वे जो RPM है ये ऊपर जाएगा और जो ट्रक की स्पीड ऑटोमेटिक कम होने लग पड़ेगी। अगर हम फुट ब्रेक नहीं भी दबा रहे तो जो स्पीड है वो कम होने लग पड़ेगी। तो इसको इंजन ब्रेक बोलते हैं। तो ये जो इंजन ब्रेक है ये सारे ट्रकों में होती है। जो कैनवर्थ और पीटरवेल के ट्रक होते हैं उनका बड़ा शोर होता है इंजन ब्रेक का, और बिकॉज उसमें डाउन पाइप लोगों ने किए होते हैं। और ये है कि जब मुझे ट्रक से उतरना है, जब मेरी ड्राइव ख़त्म हो जाती है तो इसको मैं आराम से ऊपर करके, तो जो नए ट्रक है उनके अंदर एक बटन होता है जिससे सीट भी ऐसे मूव कर जाती है। तो अब मुझे यहाँ से ऐसे करके पीछे जाना पड़ता है। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही ये टेप है, इधर से हम गाने वगैरह लगा सकते हैं। सो ये जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं ये कंट्रोल के हैं। अगर हमें AC तेज़ करना है फ़ैन, तो यहाँ से फ़ैन तेज़ हो जाएगा, आपको शोर भी आ रहा होगा। और ये जो तार आपको नज़र आ रही है ये मेरे GPS की है। GPS और माइक्रोवेव जो है वो अपना होता है, वो कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, वो हमें खुद बाय करना होता है। और उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। जो लॉग बुक है ये भी कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है, और जो बेड है वो भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ये जो CV है ये भी ट्रक के अंदर लगी जाती है। तो ये इधर AC के 4 विंड है, 2 उस साइड पर हैं, 2 इस साइड पर हैं। तो ये ऊपर भी विंड है, ये मैंने बंद किए हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा कूलिंग हो जाती है ट्रक के अंदर। इस साइड पर भी 2 आपको विंड नज़र आ रहे हैं। तो ये जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं ये APU के बटन है। अभी तो ट्रक स्टार्ट है, लेकिन जब ट्रक बंद करके हमें AC और इसका हीट ऑन करना हो तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से टेम्परेचर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। पोर्ट दी हुई है, अगर यहाँ पे हमें अपना फ़ोन चार्ज करना है तो यहाँ पे 2 कप होल्डर भी हैं। तो जब मैं लंच करता हूँ तो यहाँ पे अपना पानी वगैरह काफ़ी रख सकता हूँ। तो 2 कप होल्डर आ गए हैं। तो इसमें मैंने अपनी लॉग बुक लगाई हुई है, इसमें ये मेरी काफ़ी पड़ी हुई है। तो ये जो मैं लॉग बुक है यहाँ पर भी माउंट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, लेकिन नीचे इधर से ये बंदा कंफर्टेबल इसको यूज़ कर सकता है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है आगे ये कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा होता है ये एमरजेंसी की वजह से लगा होता है। अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस को हमें प्रूफ दिखाना होता है कि ड्राइवर का फॉल्ट था या अगले बंदे का फॉल्ट था। तो US कनाडा में जितने भी ट्रक होते हैं उन सब में ट्रैकर लगा होता है। कंपनी ट्रैप कर सकती है कि बंदा इस टाइम किधर फ्लैक्स कर रहा है, किधर घूम फिर रहा है। ट्रेलर के अंदर भी लगा होता है, ट्रक के अंदर भी लगा होता है। सो ये इसलिए होता है खुदा न खास्ता अगर ट्रक चोरी हो जाए तो वो चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि ट्रक किधर है। तो गाइस ये जो आपको 2 बक्कल नज़र आ रहे हैं ना, के अंदर एक बेल्ट लगती है, सेफ्टी बेल्ट जिसको बोलते हैं। तो जब टीम में 2 लोग जॉब करते हैं तब ये बंदा यूज़ करता है। वैसे अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैंने उतार के साइड वाले कैबिनेट में रखी हुई है। तो ये बेसिकली होती है कि जब बंदा सो रहा होता है और एक बंदा ड्राइव कर रहा होता है, अगर खुदा ना खास्ता वो बंदा ब्रेक लगाता है इमरजेंसी, तो बंदा नीचे ना गिरे, उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे 2 इन्होंने बक्कल दिए हैं जिसमें हम बेल्ट लगा के सो सकते हैं आराम से। ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ना, सो एक इसमें लग जाती है बेल्ट, एक इसमें लग जाती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब 2 बेल्ट होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, ये स्पीकर हैं, मतलब इनमें बेस बूस लगी हुई है। जी गाइस, तो आपको कैसा लगा ट्रक मेरा? और मेरा नहीं, कंपनी का ट्रक है, फ़िलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा ही आप कह सकते हो। और गाइस अगर आपको लगा कोई मैं चीज़ मिस कर गया हूँ तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, उसको मैं फिर किसी और वीडियो में कवर कर लूँगा। और इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऑफ कोर्स, वैसे मैं कुछ चीज़ भूल गया था, ड्रोन शॉट तो किए नहीं है, ड्रोन शॉट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं।